प्रश्न जेठा सिंह पूछते हैं, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं दिया है। कहते हैं क्या ध्यान से हमें बाहर सफलता मिलती है या सिर्फ मन को शांति मिलती है? ध्यान से हमें बाहर भी सफलता मिलती है अथवा सिर्फ मन की शांति मिलती है? अब देखो प्रश्न देखो, सिर्फ मन की शांति जैसे बहुत छोटी चीज हो। अरे मन की शांति मिल गई तो तुमको और क्या पाना है? मन की शांति क्या इतना आसान है? मन की शांति के लिए तो सारी दुनिया पागल है। किसी तरह हमको शांति मिल जाए, और मन की शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, फिर तो सब कुछ मिल गया। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। क्यों? जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। जो मिल गया उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं है, और जो नहीं मिला तो परेशान। अब मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। गौतम बुद्ध चेतना के आइंस्टाइन है, कहते अगर मन अशांत है तो अशांत मन से जो भी करो संसार में वो जो भी करो दुख लाता है, अशांत मन से जो भी करते हो। और फिर क्या कहते हैं, जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। सारा जगह मन की माया, मन से ही धूप मन से छाया। तो ये बात सोचने की है कि गौतम बुद्ध की घोषणा है कि अगर शांत मन से जो करोगे वो सुख लाए। से बैल है, बैल चलता है, बैल के पीछे पीछे गाड़ी चक्का चलता है। तो ठीक ऐसे ही शांत मन के पीछे सुख आता है, शांत मन के पीछे सफलता आती है। तो अगर शांति मिल जाए, और तुम खुद कह रहे हो कि शांति तो मिलती है, निश्चित तुम सबका अनुभव है। ध्यान के बाद लगता है कैसा आत्मा का स्नान हो गया, बिल्कुल निराकार में तुम पहुंच जाते हो, निराकार से जुड़ जाते हो। और क्योंकि अशांत विचार के तल पर हो, अशांत आकार के तल पर हो, निराकार के तल पर तो कितनी शांति है गहरी। और फिर क्या होता है, जब शांत मन से संसार में जो भी करते हो निश्चित रूप से वह पीछे पीछे सुख आता है। और सुख ही नहीं आता है, सुख पर ही नहीं रुकते हो, ध्यान को और आगे बढ़ाओ तो आत्मा को जानते हो, आत्मज्ञान मिल जाता है। और साक्षी का अर्थ हमेशा आत्मस्मरण में जियो, है भाव में जियो। आत्मा तो सबके पास है, बाकी चीजें तो आज है कल नहीं है, लेकिन आत्मा सबके पास है। इतना दरिद्र दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है। कहते हैं भीखा साहब भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, सबकी शरीर की गुदड़ी में वो आत्मा का लाल छिपा हुआ है। गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल, लेकिन वो तुम खोलना नहीं जानते हो तो फिर कंगाल अपने को दरिद्र महसूस करते हो, अशांत महसूस करते हो। तो निश्चित रूप से आत्मज्ञान और फिर साक्षी आत्मस्मरण में रहो कि मेरे भीतर आत्मा है जो कोहिनूर की तरह है। तुम्हारे पॉकेट में कोहिनूर हो जाए और पता नहीं चले पत्थर हो तो ध्यान ही नहीं जाता, और यही हाल हो रहा है। तुमको पता ही नहीं तुम्हारे पास कोहिनूर है तो इधर उधर ध्यान दे देते हो, लेकिन पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर कोहिनूर से भी कीमती वो लाल है, आत्मा है, राम रतन धन है। तो फिर जैसे कोहिनूर तुम्हारे पॉकेट में होगा तो पिक्चर हॉल में भी जाओगे तो जरा टटोल कर देखते रहोगे है या कोई ले गया। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर आत्मधन है तो उसको थोड़ा सा ध्यान जाता रहता है कि मेरे आत्मा है, और फिर साक्षी घटित होता रहता है। और फिर इसके बाद जो है आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो ध्यान के पीछे ये सारी चीजें आती हैं। चलो तुम्हारी भाषा में अगर कह लेते कि सिर्फ शांति मिलती है, चलो सिर्फ शांति भी मिल जाए तो संसार में तुम सफल हो जाते हो।